अपने तबस्सुम टॉकीज को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। गुस्ताखी माफ वालीजा, मोहब्बत शक्ल से नहीं दिल से की जाती है। मोहब्बत दिल से की जाती है, सूरत से नहीं होती। वफा हरगिज कभी मिट्टी की मूरत से नहीं होती। आलीजा, इंसान की आंख धोखा खा सकती है, दिल धोखा नहीं खा सकता। हमारी आंख खा सकती है धोखा, दिल नहीं खाता। अंधेरा हो तो क्या अंधे को रास्ता मिल नहीं जाता? बहुत खूब। हवा में लहराऊं, मैं उड़ी उड़ी जाऊं, न जाने कहूं। कारे कारे बजरा बने है मोरा कचरा, ये जागी जागी आंखों में सपने जमूं। गुम गुम गाऊं, हवा में लहराऊं, मैं उड़ी उड़ी जाऊं, न जाने कहूं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम यानी बेबी तबस्सुम की पोती करिश्मा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि आजकल कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला है और बहुत डेडली वायरस है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की बहुत ज़रूरत है। मतलब हमें मास्क पहनना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए और घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। और मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हाल ही में दादी जी यानी तबस्सुम जी को कोविड हो गया था, लेकिन अब वो घर आ गई हैं आपके प्यार और ब्लेसिंग्स की वजह से। उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, लेकिन अभी भी वो रिकवरी फेज में है। इसीलिए आपको कुछ एपिसोड्स के लिए मुझे झेलना पड़ेगा, प्यार बरसाना पड़ेगा जैसे आप दादी जी पे बरसाते हैं। इसी बात पे मुझे एक शेर याद आ रहा है जो दादी जी अक्सर सुनाती हैं। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा मसला है जो हल हो नहीं सकता। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि दादी जी आपको हमेशा फिल्मी सितारों के बारे में बहुत सारी जानकारी देती हैं, लेकिन आज मैं आपको उनके बारे में कुछ बातें बताऊंगी जो शायद आप नहीं जानते हैं। दादी जी का जन्म 9 जुलाई 1944 में मुंबई में हुआ। उनके पापा का नाम था अयोध्यानाथ सचदेव, जो एक फ्रीडम फाइटर थे और शहीद भगत सिंह जी के साथियों में से थे। और उनकी मम्मी का नाम था असगरी बेगम। उनके 2 बड़े भाई थे और एक बड़ी बहन थी। दादी जी उनमें सबसे छोटी हैं। दादी जी ने अपना मैट्रिक पास किया मुंबई के अंजुमन इस्लाम गर्ल्स हाई स्कूल से और उन्होंने अपना बीए किया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। अब हम उनके करियर के बारे में बात करते हैं। दादी जी का फिल्मी सफर शुरू हुआ था 1947 में फिल्म नरगिस से एज बेबी तबस्सुम। उसके बाद दादी जी ने कई फिल्मों में काम किया था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, जैसे कि बैजू बावरा, जोगन और दीदार। और दीदार का एक गाना बहुत मशहूर हुआ था जो उनपे और परीक्षित साहनी पे पिक्चराइज हुआ था। परीक्षित साहनी जो बलराज साहनी के बेटे हैं, और गाना है बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओ बचपन के दिन भुला ना देना, ओ बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना, ओ बचपन के दिन भुला ना देना। दादी जी ने बड़े होने के बाद कई पिक्चरों में काम किया था एज ए लीडिंग लेडी। अच्छा अब तो पक्की हाँ, पहले से क्यों हाँ न की, बोलो मेरी जान। जान सकी ना प्यार को मैं तो थी नादान। अच्छा अब तो पक्की हाँ। आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये जो हीरो दिखाई दे रहे हैं आपको दादी जी के साथ, वो सलीम खान है, सलमान खान के डैड। वैसे दादी जी ने कई फिल्मों में काम किया था एज ए लीडिंग लेडी।
लेकिन उनको इतनी ज्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। उनको शोहरत मिली तो उनके टीवी शो से, जिसका नाम था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, जो दूरदर्शन पे आता था, जहां पे वो फिल्मी सितारों का इंटरव्यू लेती थी और कई सारी बातें बताती थी। ये शो चला था 1972 से लेके 1993 तक, मतलब 21 इयर्स तक चला था, 21 सालों तक, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। दादी जी ने शादी की मेरे दादाजी से, जिनका नाम है विजय गोविल, जो अरुण गोविल के सगे बड़े भाई हैं। अरुण गोविल जो सीरियल रामायण में श्री राम का रोल निभाते थे। और दादी जी बड़े प्यार से कहती हैं कि पूरी दुनिया के लिए वो राम है और मेरे लिए लक्ष्मण। दादी जी और दादाजी के एक ही बेटे हैं, मिस्टर होशैंग गोविल, जो मेरे डैड हैं, एक एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी। उनकी शादी हुई मेरी मम्मी से, जिनका नाम है हिमाली गोविल, जो एक पॉडकास्टर हैं। मेरी एक बड़ी बहन भी है, खुशी गोविल, जो मीडिया इंडस्ट्री में काम करती है और जिनकी शादी भी हो गई है। और रही मैं, मेरी भी शादी हो गई है और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। और ये है हमारी पूरी फैमिली। अब मैं आपको एक बहुत ही मजेदार चीज दिखाना चाहूंगी। आपने देखा होगा दादी जी को कई सारे लोगों का इंटरव्यू देते हुए, लेकिन मैंने उनका इंटरव्यू लिया है। यकीन नहीं आता? तो देखिए। आ गई मैं आपके पास। क्या बात है करिश्मा, आज तो तुम बिल्कुल मेरे जैसी लग रही हो। बस हाँ, ये तो लग रही हो, लेकिन वजन बढ़ा ले, थोड़ा सा वजन बढ़ा ले। हाँ, वही बाकी है अब। दादी जी, हाँ जी, आप मुझे ये बताइए कि आपको इंडस्ट्री में 72 इयर्स हो गए। राइट। मतलब 3 साल की उम्र से आप काम कर रही हैं। अरे 2.5-3 साल की उम्र से। वाओ। हाँ। और आप सारी मीडियाज पे हैं, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी हैं। करेक्ट। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने यूट्यूब चैनल क्यों चालू किया? ये तो सभी जानते हैं कि 1946 से लेके सन 2020 तक मेरा करियर रहा है, और वो भी किसी एक मीडिया पे नहीं, तुम जानती हो 4, 5, 6 मीडिया पे। यस। बहुत सी पुरानी और सुहानी यादें हैं जो मैं खुद भी बयान करती हूँ, और जिन लोगों के बारे में बोल रही हूँ वो भी अपीयर होते हैं। पुरानी फिल्मों के कुछ हिस्से भी दिखा देती हूँ, बहुत मजा आता है। और सबसे बड़ा काम तो ये है कि यंगर जनरेशन के लिए मैं ये सुहानी और पुरानी यादें शेयर करती हूँ तबस्सुम टॉकीज में। वाह दादी जी, वी आर वेरी लकी हाँ दिस जनरेशन। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि ऐसी कुछ किस्से कहानियां जो आपको अभी याद आ रहे हो। भाई देखो, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को हो गए लगभग 113 साल, और मुझे हो गए 72। तुमने खुद ही बताया। तो मुझे याद आ रहा है कि आधी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मुझसे सीनियर है। हाँ। और उनकी गोद में मैं खेली हूँ। करेक्ट। और आधी जो है वो मेरे से बहुत जूनियर है, और वो छोटे छोटे बच्चे जो आज टॉप मोस्ट हीरो बन गया ना, मेरी गोद में खेले हैं। और समझाने के लिए तुम्हें बताऊं, मैंने काम किया है अशोक कुमार से लेके अक्षय कुमार तक। वाओ। और अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो वो देविका रानी थी ना, उनसे लेके रानी मुखर्जी तक। वाओ। और अगर संगीत की दुनिया की बात करें तो केएल सहगल से लेके सोनू निगम तक। अमेजिंग। करिश्मा, मैंने जितने लोगों के साथ काम किया उसमें से एक काम की बात देवानंद ने मुझे बताई थी। बताइए। मैंने उनसे कहा कि देव भैया, लोग ये कहते हैं कि जब आप पैदा हुए थे तो आप जवान थे, जवानी में तो भरपूर जवान थे, और अब उम्र बढ़ गई है फिर भी आप बहुत यंग, हैंडसम और जवान लगते हैं। इस जवानी का राज क्या है? तो कहने लगे, बहुत छोटी सी बात है तबस्सुम, लेकिन बड़े फायदे की बात है, जो तुम जिनको बताओगी ना उनको भी बहुत फायदा होगा। तो मैंने कहा मुझे तो बताओ पहले क्या बात है। तो उन्होंने कहा, एक फायदेमंद बात यह है हमेशा जवान रहने की, कि जो चीज तुम्हें टेंशन दे तुम उसको अटेंशन मत देना। वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग। अच्छा दादी जी, अब जाते जाते एक शेर। भाई देखो, अपना शेर तो सुनाऊंगी नहीं मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि हमारे जो ही मैन है ना, धर्मेंद्र जी, हाँ, धर्म भैया, उनको शेर व शायरी का बहुत शौक है। और जब वो मुझसे मिलते हैं तो मैं उनको शेर सुनाती हूँ, वो मुझे सुनाते हैं। उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छा शेर सुनाया था, फायदेमंद शेर। कहने लगे, तबस्सुम, इंसान की जिंदगी में मुश्किल आती है, उस मुश्किल को आसान कैसे किया जाए। सुनो अब इस शेर में। मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, अरे मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया।
वाह वाह वाह, अमेजिंग शेर दादी जी। अच्छा, जाने के पहले अब मैं अपनी ऑडियंस को बता देती हूँ कि लाइक करिए गाइस, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ये क्या कर रही है? क्यों? तू उनको ऑर्डर दे रही है, डरा रही है? अरे ये बोलना हो तो ऑर्डर नहीं देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे कि आप देखते रहिए, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।